ग्रेट। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का ये जो सेशन है, ये सेशन है ये जानने के लिए कि कैसे हम अपने नौकरी के साथ साथ अपने नौकरी को बिना डिस्टर्ब किए हम कैसे एक सेकेंडरी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ओके। और एक ऐसी सेकेंडरी इनकम जो हमारे प्राइमरी इनकम को सुपरसीड कर सकता है बिना कोई लायबिलिटी का। ठीक है। अभी मैं जानता हूं कि हम सब लोग नो नौकरी करने वाले हैं। मैं भी नौकरी करता हूं आईटी सेक्टर में पिछले 20 सालों से। और ऊपर वाली की दया है, लोगों की दुआएं हैं, बहुत बढ़िया सैलरी है। मतलब मेरी सैलरी ऐसी है कि कुछ लोगों की साल की सैलरी है, लेकिन मेरी महीने की सैलरी है। तो इतना बढ़िया सैलरी मैं निकालता हूं, मैं विड्रॉ करता हूं हर महीने। और जो इनकम टैक्स पे करता हूं, जो लोग साल में पे करते हैं, वो मेरा इनकम टैक्स महीने का होता है। तो इतना मेरा सैलरी के पहले मेरा इनकम टैक्स मेरे सैलरी से कट जाता है। और तो आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि यार इतना बढ़िया लाइफस्टाइल, इतनी बढ़िया सैलरी है, फिर आप नेटवर्किंग क्यों करते हो? देखिए, नेटवर्किंग मेरा पैशन है। और नेटवर्किंग से ना हमेशा मेरी सोच है ना, वो साफ सुथरी रहती है। क्योंकि जो इंसान नेटवर्किंग करता है 100% डेडिकेटेड और सिंसियरली जो नेटवर्किंग करता है ना, उसकी हमेशा सोच कैसी होती है पता है? किसी और को कामयाब करना है। किसी और को कामयाब करने में उसका अपना भी स्वार्थ है। क्योंकि आज इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बिना बिना स्वार्थ का काम करता है, लेकिन ये स्वार्थ जो है ना, ये स्वार्थ किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो स्वार्थ है ना, किसी और को कामयाब करना, क्यों? ये सोच क्यों रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि अगर किसी और को कामयाब करेंगे तभी हम कामयाब होने वाले हैं। ये जो सोच है ना, बहुत अच्छी सोच है। तो ये सोच, नेटवर्क मार्केटिंग में जो ये सोच रखता है कि यस मुझे कामयाब होना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन आप बहुत सारा पैसा तभी कमा सकते हो जब आप किसी और को कमा के दोगे, किसी और को आप सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे, गाइड करोगे कमाने के लिए। तो ये है एक अच्छी सोच। तो इसी सोच की वजह से मैं पिछले 25 सालों से नेटवर्किंग कर रहा हूं। और मरते दम तक नेटवर्किंग करूंगा, क्योंकि ये सोच को मुझे हमेशा अपने साथ रखना है। या ये नेटवर्क मार्केटिंग का कल्चर है ये। तो यहां पर हम आज क्या देखने हैं, क्या जानने हैं कि कैसे हम अपने प्राइमरी इनकम को हम कैसे सुपरसीड करेंगे सेकेंडरी इनकम से। अभी हमें क्यों करना है, सुपरसीड क्यों करना है? 2 मिनट लूंगा मैं, आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। हमें प्राइमरी इनकम को सुपरसीड क्यों करना है? क्यों? ताकि हम अपनी जिंदगी को गुड टू बेटर एंड बेटर टू बेस्ट करें। अभी गुड टू बेटर का मतलब क्या है, ये हमेशा मैंने काफी मेरे प्रेजेंटेशन में समझाया है। व्हाट यू मीन बाय गुड टू बेटर? आज हमारी जिंदगी अच्छी है, ठीक है, हर महीने सैलरी आती है बिना कोई टेंशन का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, जो भी हम मेहनत करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हर महीने अपने को पता है कि भैया सैलरी आने वाली है। लेकिन वो सैलरी हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पीछे लाइबिलिटी, हमारे सर के ऊपर एक पहाड़ बैठा हुआ है। वो लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए हम प्राइमरी इनकम कमाते हैं, विच इज गुड। मतलब क्या? कि हर महीने हमारे हमारे सर के ऊपर होम लोन है, कार लोन, अगर कार ले तो कार लोन है, बाइक ले तो बाइक लोन है, पर्सनल लोन है घर के चीजों को पूरा करने के लिए, क्रेडिट कार्ड है, गोल्ड लोन, अगर लोगों के पास गोल्ड है तो गोल्ड जाके रखेंगे, गोल्ड लोन है, हैंड लोन, इमरजेंसी में यहाँ वहां हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पैसा पूछते हैं, हैंड लोन। तो ये सारी चीजें, ऊपर से घर के ऊपर लाइबिलिटी, हर महीने की लाइबिलिटी, ये पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्राइमरी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सही बात है। ये मेरी भी कहानी है, आपकी भी कहानी है, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्राइमरी इनकम की कहानी। मतलब क्या? 1 तारीख को राजा और 5 तारीख को फकीर। 6 तारीख से लेकर 30 तारीख तक भैया हमारे हाथ तंग होते हैं। 10 बार सोचना पड़ता है, अगर शॉपिंग करना है तो 10 बार सोचना पड़ता है कि भैया मूवी जाए क्या न जाए, होटल जाए क्या न जाए, शॉपिंग करे कि नहीं करे।
10 बार सोचना पड़ता है। ये कब तक करेंगे आप? क्योंकि नौकरी तो छूटने नहीं वाली है, 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी करनी है, और हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है। तो कैसे करें, अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं? तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें वो आजादी देता है कि पार्ट टाइम हम अपने फ्री के समय में, नौकरी खत्म होने के बाद 2-3 घंटे जो बचे, सैटरडे संडे शनिवार रविवार, जो जो भी हमारे पास 2-3 घंटे बचे हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत काम कर कर अपनी सेकेंडरी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ताकि हम गुड टू बेटर जाए। अभी बेटर का मतलब क्या है? कि भाई, अगर आपके सेकेंडरी इनकम से आपका होम लोन चला जाए, आपका कार लोन चला जाए, बाइक लोन चला जाए, आपका गोल्ड लोन चला जाए, हैंड लोन जिसको देने थे 2 पैसे, वो सेकेंडरी इनकम से चला जाए, तो उससे होगा क्या? कि हमारा जो प्राइमरी इनकम है वो हमेशा हमारे बैंक में रहेगा ना। मतलब क्या, 1 तारीख को राजा और 30 तारीख को भी राजा रहने वाले हैं। तो उसका मतलब क्या? कि ये लाइफ थोड़ा गुड टू बेटर होने वाला है, राइट? लेकिन क्या बेटर टू बेस्ट में जाना है क्या? बेस्ट का मतलब क्या है? कि अगर कहीं जाना है तो सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। शॉपिंग करना है तो बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ देखने की जरूरत नहीं है। होटल में जाना है तो भैया राइट साइड में देखना नहीं है। भूख लगा है, अच्छी चीज है, खा लो। बैंक में पैसा है, अपने को क्रेडिट कार्ड की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, डेबिट कार्ड से हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। इसको बोलते हैं द बेस्ट लाइफस्टाइल। तो बेस्ट लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रेच करना पड़ेगा ना, क्योंकि 9 घंटे जिंदगी भर भी अगर आप नौकरी करोगे और 9 घंटे करोगे, आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। 60 साल के बाद आपके हाथ में क्या आने वाला है? प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी। ये दो चीजें या तो घर में चले जाएंगे, या तो आपके मेडिसिन में चले जाएंगे, या तो अपने आपके बाल बच्चे लोग आपसे ले लेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई या तो उनकी शादी, इसमें चले जाएंगे। आपके हाथ में बचता है बाबूजी का ठुल्ला। तब फिर ख्यालात आएगा, अरे काश यार कुछ कर लिया होता ना। काश, काश बोलता ना, काश थोड़ा और कहीं तो स्ट्रेच करके थोड़े 2 पैसे बना लिए। तो ये काश हमेशा बोलते हैं ना कि मुसीबत के टाइम ही आता है, तो वो मुसीबत न आए, वो वो वक्त, वो दिक्कत, वो हालात हमारे जिंदगी में न आए। इस वजह से आज भैया उम्र है, एनर्जी है, विजन है, प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, सब कुछ आज हमारे पास है। तो क्यों ना आज 1 2 3 साल काम कर ले, वो भी पैरेलली, बिना अपनी नौकरी को धक्का पहुंचाए, ताकि आप नौकरी करते जाओ। भैया 60 साल तक नौकरी करनी करनी है। तो सेकेंडरी इनकम के लिए, प्राइमरी इनकम के लिए आप 60 साल तक काम करने वाले हो, लेकिन सेकेंडरी इनकम के लिए आप काम करने वाले हो सिर्फ 1 से 2 साल। और मजे की बात यह है कि ये 1 से 2 साल में आप अपने प्राइमरी इनकम को सेकेंडरी इनकम से सुपरसीड करने वाले हैं। ओके, सो आर यू रेडी फॉर इट? और मजेदार बात आपको बोलता हूं मैं, कि यहां का जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट इज पीनट्स। नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्रिंसिपल है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न। तो ये जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, कि कितना, मैं आपको बताता हूं कि आज 2024 में अपने जो लियो फैमिली है, क्योंकि आप अभी ये मीटिंग जो अटेंड कर रहे हो लियो फैमिली की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो लियो फैमिली का टारगेट है कि इस साल जितने भी लोग अपने साथ जुड़ेंगे और जो भी काम करने वाले हैं, उनका टारगेट है कि 10,000 में 10 CR कमाना। इसको बोलते हैं 10 का दम। 10,000 में 10 CR कमाना है। ठीक है? कैसे कमाना, ये आपको प्रेजेंटेशन में दिख जाएगा। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता देता हूं सिक्योरिटी के लिए, कि अगर आपसे काम नहीं हुआ, तो ये आपकी जो 10,000 है, ये आपको सिस्टम के तहत आपको रिटर्न मिल जाएगा। मतलब क्या? 0% लॉस गारंटेड। ठीक है? तो इत्मीनान हो जाओ। मैंने आपको ये पहले क्यों बता दिया, ताकि आपको पता चले कि भैया इस प्रोजेक्ट में 10 करोड़ कमाना है तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है।
हाँ, अगर आपको लगता है कि भैया मैं 10,000 अरेंज नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा राहत है कि भैया आप 1,500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज में मानता हूं कि 1,500 रुपए में आपको उतना ही मेहनत करना है, 10,000 में भी उतना मेहनत करना है। लेकिन 1,500 में आपको, आपकी जो इनकम है छोटे से शुरू होगी, लेकिन 10,000 में आपकी इनकम बड़े से शुरू होगी, लेकिन मेहनत उतना ही लगने वाला है। तो अभी आपको सोचना है कि भैया कैसे शुरू करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि सर 1,500 रुपए भी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, सॉरी, बिकॉज देर इज नो फ्री लंच। ठीक है, अगर 1,500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। आपको आपकी नौकरी मुबारक, जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइजिंग जिंदगी में जीते रहो, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। लेकिन अगर आप स्ट्रेच कर सकते हो, बोलते नहीं सर पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अरेंज कर दूंगा, शाबाश, अरेंज कर लो और अपनी जिंदगी बदलने का एक दृढ़ निश्चय कर लो कि भैया करना है मुझे। ठीक है, ग्रेट। अभी मैं आता हूं ये प्रोजेक्ट के ऊपर, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट क्या नहीं है ये बता देता हूं। ये कोई स्कैम नहीं है, नंबर वन। दूसरा, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है। तीसरा, ये कोई माइनिंग प्लान नहीं है। ठीक है, ये 100% वर्किंग प्लान है। और ये वर्किंग इतना शानदार है कि भैया वर्किंग करते करते अगर खुदा ना खास्ता आपसे नहीं हुआ, आपको कामयाबी नहीं मिली, तो भी आपका मूल जो है, आपका जो प्रिंसिपल है वो सुरक्षित है, आपको सिस्टम के तहत मिल जाएगा। अभी ये प्रोजेक्ट बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, ये नाम इटसेल्फ आपको पता चल गया होगा कि ये जो नाम है ये दिस इज लाइक अ ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर आधारित है। ठीक है, ऑफिशियली यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो वर्जन 2024, मतलब इस साल का ये प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट, इट इज अ गेम चेंजर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। ये पहली बार होने जा रहा है कि भैया ये प्रोजेक्ट पूरे क्रिप्टो के जगत में एक सुनामी लाने वाला है पॉजिटिवली। और ये डेवलप हुआ है बाय इनोवेशन फैक्ट्री। ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री आपको बता दूं, ये 3 साल पुरानी कंपनी है और दुबई बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी में आज के डेट में 350 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के पेरोल पे काम करते हैं। और पिछले 3 सालों में इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इन्होंने लॉन्च किए हैं, सक्सेसफुली इन्होंने एग्जिट भी किए हैं। और पिछले 3 सालों में हजारों लोग इनोवेशन फैक्ट्री के माध्यम से करोड़पति हो चुके हैं। ठीक है, इसका पूरा डिटेल का 9 मिनट का वीडियो है। तो मैं राहुल और सूरज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेशन के बाद आप अपने टीम को 9 मिनट्स का जो इनोवेशन फैक्ट्री का जो कंपनी इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो जरूर भेजो, ताकि आपके दोस्तों को पता चले कि ये आप कितने बड़े कंपनी के साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं और ये एसोसिएशन जिंदगी भर का है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ द फादर ऑफ को मैट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये पहली कंपनी है जिसने को मैट्रिक्स प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। ओके, सो दे आर दी पायनियर्स इन दिस प्रोजेक्ट। और ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप सब लोगों को, अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री से वाकिफ होगे, तो आप लोगों को पता होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा प्रोग्राम, एक एक ऐसा कोडिंग है कि एक बार प्रोग्राम बन गया सो बन गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना टैंपर कर सकता, ना मैनिपुलेट कर सकता, ना कुछ भी नहीं। वो एक पत्थर की लकीर होती, बन गया सो बन गया। एक बार वो प्रोग्राम बना के ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया, उसके बाद में कोई भी इस दुनिया का कोई भी माइकलाल उस प्रोग्राम को अल्टर नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ऑटोमेटेड स्लॉट अपग्रेड। अब ये स्लॉट अपग्रेड कैसा है, मैं आपको आने वाले स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। कुछ खासियत इन प्रोजेक्ट का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। इसका मतलब क्या, कि कोई कंपनी, कोई मालिक नहीं है
ये हम सब लोगों का है, सब लोग इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। ठीक है। कुछ खासियत, वर्ल्ड फर्स्ट को मैट्रिक्स प्लान, 0% लॉस गारंटेड, मतलब आपका पैसा सुरक्षित है। अभी 0% लॉस गारंटेड कैसे है, ये मैं आपको आखिरी स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये इनकम है, ये आपको आती है बीएफआईसी कॉइन में। अभी बीएफआईसी कॉइन ये इनोवेशन फैक्ट्री का नेटिव कॉइन है। ठीक है। इनोवेशन फैक्ट्री का अपना ब्लॉकचेन है और उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है बीएफआईसी कॉइन। और आज के डेट में बीएफआईसी कॉइन 14 एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। इसका मतलब क्या, कि जब भी आपको ये इनकम आएगी, आपको आज बेचना है, आज वहां से अपने वॉलेट से सीधा किसी भी एक्सचेंज में आप ट्रांसफर कर सकते हो और आप बेच सकते हो। कोई लॉकिंग, कोई कैपिंग, कुछ भी नहीं है। आपको जब भी आईएनआर में लिक्विडिफाई करना है, आप 14 एक्सचेंजेस में जाकर इसको यूएसडीटी से बेचकर फिर यूएसडीटी से आप आईएनआर में कन्वर्ट कर कर आप अपने बैंकों में ले सकते हो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला कोमेट्रिक्स प्लान है विद कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम। आपको ऐसा आज तक कभी सुनने में नहीं आया होगा कि एक प्लान कर रहे हो, लेकिन वो एक प्लान करते करते आपको मल्टीपल इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको मिल रहा है। आप जब बुलेटो में काम करने वाले हो, तो यू मत समझना कि सिर्फ आपको बुलेटो से आपको इनकम आने वाली है ना। ये जितने भी 30 प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, हर प्रोजेक्ट से आपको इनकम आने वाली। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है। इस यूटिलिटी प्लेटफॉर्म में बीएफएसी कॉइन इस्तेमाल होने वाले हैं, और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आपको भर भर के आपकी इनकम है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप बुलेटो में अपना टीम खड़ा करके आप भैया बुलेटो से आप इनकम कर रहे हो, लेकिन आपके टीम में शायद ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना है। तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको बी स्टोर को रिकमेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बी स्टोर पहला, दुनिया का पहला क्रिप्टो बेस्ड ऑनलाइन स्टोर है, जहां पे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बेच सकते हो। अभी होगा क्या, कि आपकी टीम में जिसका भी प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन बेचेगा, उसका प्रोडक्ट तो बिकेगा, लेकिन आपकी भी इनकम होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको रेफरल किया है। तो जितना प्रोडक्ट उसका बिकेगा ऑनलाइन, उसके प्रोडक्ट के ऊपर आपका भी मार्जिन होगा। उसी तरह टाइम टू ट्रैवल, ये क्या है भैया? आपके टीम में शायद कोई होगा जो हमेशा ट्रैवल करता है, या फिर आपकी टीम में कोई ऐसा होगा जिसका कोई ट्रैवल एजेंसी है। तो आप उसको ये टाइम टू ट्रैवल रेकमेंड कर सकते हैं, जहां पर वो अपना टाइम, अपना कस्टमर का फ्लाइट बुक करेगा या फिर अपने लिए फ्लाइट बुक करेगा, तो उसको 15% डिस्काउंट में उसको टिकट मिलेगा। लेकिन आपको भी कमीशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको रेकमेंड किया है। उसी तरह सुपर 11, आप सब लोग जानते हैं ना सुपर 11। 2 महीने पहले जो एशिया कप जो हुआ था, एशिया कप में जो हमारे भारत ने कप जीता, तो उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? सुपर 11। और ये सुपर 11 किसका प्रोडक्ट है? इनोवेशन फैक्ट्री का। तो ये एक फैंटेसी लीग है। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे एप्लीकेशन है ना जहां पे आप फैंटेसी गेम खेलते हैं, सुपर 11 ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो यहां पर अगर आपके टीम में अगर कोई है जिसको क्रिकेट में दिलचस्पी है, तो आप इसको सुपर 11 बता सकते हो, तो वो सुपर 11 में मैच खेलेगा, वो जीतेगा, आप भी जीतोगे, क्योंकि इसमें रेफरल सिस्टम है। उसके बाद में गेम ओके है, बढ़िया सा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, लाइव है। ये जितने भी मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना, सब लाइव है। ये गेम ओके में आप किसी को रेफर करते हो, आपके टीम में शायद कोई है जो अच्छा खेलता है गेम, उसको गेम खेलने में बहुत दिलचस्पी है, तो वो गेम ओके में गेम खेल के जीतेगा, वो भी जीतेगा, आप भी जीतोगे। समझ रहे? इसका मतलब क्या, कि ये जो 4 प्लेटफॉर्म जो अभी मैंने आपको बताया है ना, इसमें आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बुलेट में काम कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी टीम चल रहा है। उसमें से आपको सिर्फ उन उन लोगों को बताना जिन लोगों को जिस चीज में दिलचस्पी है। ऐसे करते करते बहुत सारे, जैसे कि फुल ऑन आ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये, ग्लोबली पूरे दुनिया भर में जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आपको उसका सब्सक्रिप्शन बीएफआई से मिलने वाला। जोकर से आप आ रहा है, क्रिप्टो कैश आ रहा है, इतने सारे प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म में आपकी इनकम बनने वाली है। तो इसका मतलब क्या है? वन टाइम एफर्ट, मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट। अभी आपको तय करना है कि 4 अलग अलग कंपनी में काम कर कर अलग अलग टीम को खड़ा करना है,
या फिर एक ही कंपनी में काम कर कर एक ही टीम खड़ा करो, लेकिन उस एक ही टीम से मल्टीपल बेनिफिट्स उठाओ। ये आज आपको तय करना है ये सेशन के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ज्वाइन, वेरी सिंपल। आपको बीएफआईसी कौन लेना है, कहां से लेना है, आपको आपके स्पॉन्सर को पता है, वो उनको बता देंगे। 14 एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, तो उनको पता है कि भैया कैसे खरीदना है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सिंपल है। लव वॉलेट की जरूरत पड़ती है या फिर मेटामास्क। ठीक है, मेटामास्क ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, और लव वॉलेट भी एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। दोनों में से किसी भी कोई भी वॉलेट आप इस्तेमाल कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिए, अगर आपका फोन पुराना है, एक 2 3 साल 4 साल पुराना फोन है, तो मेटामास्क को इंस्टॉल कर लो। लेकिन अगर आपका फोन 2023 या फिर 2024 का है, तो लव वॉलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लव वॉलेट 2023 में डेवलप हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बाय बीएफआईसी कॉइन, ये सारे एक्सचेंज यहाँ पे सिर्फ 9 एक्सचेंजेस लिस्ट हुए हैं, लेकिन 14 एक्सचेंजेस लिस्ट हुए हैं। ओके, 14 एक्सचेंजेस। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखोगे, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि कितने एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। अगर मैं आपको दिखा दूं कि अभी कितने एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, तो लेट मी क्विकली टेक इट टू दिस स्क्रीन, और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि भैया अभी तक कितने एक्सचेंजेस में ये लिस्टेड है। लेट मी क्विकली टेक यू टू दिस, ये कॉइन मार्केट कैप है। यहाँ पे देखिए आपको बीएफआईसी का प्राइस दिख रहा है, ब्लॉकचेन फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर अगर आप सारे एक्सचेंज यहाँ पे देखिए लिस्टेड है, टोटल 14 एक्सचेंजेस में ये लिस्टेड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, सारे एक्सचेंजेस के नाम आपको दिख रहे हैं। आप किसी भी एक्सचेंज में जाकर बीएफआईसी कॉइन को खरीद सकते हो। ठीक है, ग्रेट। लेट मी कम बैक, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां से 4 स्क्रीन्स आपके लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको पता चलेगा कि आप बीएफआईसी बुलेटो से आप लाखों करोड़ों रुपया या फिर 10 CR का जो सफर है, वो सफर आप कैसे तय करने वाले हो। और ये 4 स्लाइड में आप बताओगे, आप बोलोगे सर आपने कम बताया, हम ज्यादा कमा सकते हैं, ये आप खुद जानोगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत कैसी होती है, शुरुआत होती है 0.4 बीएफआईसी से। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो 0.4 बीएफआईसी की आपको जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपका क्लब ए और क्लब बी, ये दोनों में आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। अभी क्लब ए और क्लब बी क्या है, आपको नीचे ये देखो, दो स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं, 2 स्क्रीन्स। क्लब ए और क्लब बी, इस दोनों में आपकी एंट्री हो जाती है। और क्लब ए और क्लब बी में अभी देखिए, ये स्क्रीन देखने के बाद शायद आपको बाइनरी लेवल ये सब आपको याद आ रहा होगा। कुछ भी मत रखिए, कुछ भी। अगर आपने इसके पहले कोई प्लान किया है, प्लीज अपने दिमाग में कोई हैंगओवर मत रखिए, कोई किसी प्लान के बारे में मत सोचिए, सिर्फ मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी क्लब ए और क्लब बी, ये एक बोर्ड गेम है, तो यहां पे हम गेम खेल रहे हैं। ठीक है, इस गेम में सबसे खासियत क्या पता है इस गेम का, कि जो भी ये गेम को खेलेगा ना, कोई हारेगा नहीं। कभी आपने ऐसा गेम सुना है क्या, कि भी आप गेम खेल रहे हो लेकिन कोई हारने वाला नहीं है? क्योंकि हर गेम में कोई हारता है, कोई जीतता है, राइट। लेकिन ये एक ऐसा गेम है कि जो ये गेम खेलेगा वो सिर्फ जीतेगा। ठीक है, अभी क्लब ए का जो गेम है, ये बनता है 6 लोगों से। ठीक है, और क्लब बी का गेम बनता है 14 लोगों से। ओके, मैंने इसलिए क्लब ए का जो नाम रखा है, इसका नाम रखा है मैंने रणजी ट्रॉफी। क्रिकेट के साथ उसको मैंने कंपेयर किया है, तो रणजी ट्रॉफी, और इसका नाम मैंने रखा है आईपीएल। अभी मैंने क्यों रखा है दोनों का नाम, क्योंकि रणजी ट्रॉफी जब खेलते हो तो आपको लाखों रुपए कमाते हो आप, राइट। लेकिन जब आईपीएल खेलते हो तो करोड़ों रुपए कमाते हो। तो रणजी और आईपीएल हम दोनों साथ में खेलने वाले हैं, तो यहां से लाखों रुपए भी कमाएंगे हम क्लब ए से, और करोड़ों रुपए भी हम कमाने वाले हैं क्लब बी से। कैसे आप देखोगे, लेकिन मुझे पहले ये बताने दो कि क्लब ए और क्लब बी काम कैसे, ऑपरेट कैसे करता है, हाउ इट फंक्शंस, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम कैसे बनती है। ठीक है, ग्रेट।
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 0.4 BFIC, ठीक है, तो जैसे आपका 0.4 बनता, तो ये क्लब ए में आपकी एंट्री हो जाती है और आपकी एंट्री हो जाती है क्लब बी में, ऑटोमेटिकली हो जाती है। सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली क्लब ए में और क्लब बी में आपका रजिस्ट्रेशन करवा देता है। ठीक है, सो फar सो गुड। अभी मुझे बताइए कि बुलेटिन में आप क्यों आए हो? आपने 1500 रुपए, मैं 10,000 को हम बाद में बात करते हैं, मैं 1500 की पहले बात करता हूं। आपने क्यों डाले 1500 रुपए? क्योंकि आपको 10 करोड़ कमाने हैं, इसलिए आपने डाले हैं। सही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया, जैसे आपके पास 1500 थे और आपको 10 करोड़ कमाने की इच्छा है, उसी तरह क्या आपके जान पहचान में, अभी आपकी जान पहचान मतलब कौन? आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी कोलीग्स और आपके आस पड़ोस, वार्म सर्कल ये होता है ना। ये जो जान पहचान के जो लोग, जो 500 1000 लोग जिनको आप जानते हो, उनमें से आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिन लोगों के पास 1500 रुपए है, मतलब जो 1500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं? नंबर वन। नंबर टू, इन लोगों में से जो लोग भी 1500 रुपए डाल सकते हैं, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को 10 करोड़ कमाने की इच्छा है? बोलते हैं ना, मैं कितना भी बोलूं वो मेरे लिए है। आपने बोलना चाहिए कि नहीं सर, मुझे 10 करोड़ कमाने हैं। तब काम करने का मजा कुछ और है, क्योंकि तब आप अपने लिए काम करोगे, मेरे लिए नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि भैया, आपको, आप बुलेट में क्यों आए हो? क्योंकि आपको 10 करोड़ कमाने हैं और आपके पास 1500 रुपए हैं। उसी तरह आपके जान पहचान में क्या आप ऐसे दो लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिन लोगों के पास 1500 रुपए हैं और जिन लोगों को 10 करोड़ कमाना है? इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो यहां पर मैं लेके चलता हूं कि जितने भी लोग यहां पे मेरी बातें सुन रहे हैं, आप सब लोगों के पास दो लोग हैं जिन लोगों के पास 1500 रुपए हैं और जिन लोगों को 10 करोड़ कमाना है। बस ये चीज याद रखिए, ये गार्ड बांध के याद रखिए आप, ठीक है। तो मैं यहां पे लेके चलता हूं कि ये जो दो लोग हैं, ये वो लोग हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। अभी आपको करना क्या है? कोई प्रेजेंटेशन, कोई टेक्निकल सेशन, कुछ भी नहीं करना है। आपको एक ही काम करना है। ये जो अपना सेशन होता है ना, जूम मीटिंग का, ये भी आपके लिए मैंने कस्टमाइज किया है, लेकिन अपना शाम को 9 बजे की मीटिंग होती है। तो आपको क्या करना है अपने मीटिंग में? क्या ये दो लोगों को क्या आप ले ले आ सकते हो क्या? क्या बोलकर कि भाई, मैं तो नौकरी करता हूं, मेरे पास तो एक प्राइमरी इनकम है, लेकिन मेरे नौकरी के साथ साथ, मेरे प्राइमरी इनकम के साथ साथ, मैं सेकेंडरी इनकम को जनरेट करने के लिए पार्ट टाइम मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, बिजनेस ही प्रोजेक्ट कर रहा हूं। और उस प्रोजेक्ट में 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 10 CR कमाने का पोटेंशियल है। जानना है क्या तुम्हें कि कैसे तुम 1500 रुपए डालकर 10 CR कमा सकते हो? अगर उसने हाँ बोल दिया, तो उसको जूम मीटिंग में लाना है। इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। कोई प्रेजेंटेशन, कोई टेक्निकल सेशन आपको करना नहीं है, लेकिन आपके 10 CR बनने वाले हैं। 6 महीने अगर आपने मेरे बताए रास्ते पे अगर आप चले, डेडिकेटेड, लेजर फोकस्ड, लिख के देता हूं, 10 CR आपके बनने वाले। ठीक है। तो अभी ये जो दो लोग हैं भैया, जैसे आप, आपकी एंट्री ए और बी में हो गई, उसी तरह ये जो ए और बी की एंट्री क्लब ए में भी हो गई और क्लब बी में भी हो गई। बराबर है, यहां पे भी हो गई। अभी जिस तरह से आपने अपने दो लोगों को लाए, उसी तरह क्या वो अपने दो लोगों को ला सकते हैं क्या? ऐसे दो लोगों को जिनके पास 1500 रुपए हैं और जिनको 10 CR कमाना है। करना क्या है? कुछ नहीं भैया, हमारे जूम मीटिंग में उनको लाना है। सिंपल, अपना नौकरी को बिना डिस्टर्ब किए आपको सिर्फ 1 घंटे की जूम मीटिंग अटेंड करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। क्या इतना कर सकते हो क्या? सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए नहीं, 60 साल के लिए। 60 साल के लिए आप नौकरी करने वाले हो, 6 साल के लिए कुछ और करो। इसको सिर्फ 6 महीना करना है, वो भी रिस्क फ्री। 100% मनी बैक गारंटी, आपका प्रिंसिपल का गारंटी। इतना ही करना है आपको।
अभी मैं ये लेके चलता हूं कि इसके जो है इनका इनका ए बी यहां पे आ गया और इसका ए बी यहां पे आ गया। अभी जब यहां पे आ गया तो डेफिनेटली क्लब बी में भी आ जाएगा, तो क्लब ए में यहां पे आ गया। सही बात है। अभी इनकम कैसे आती है? अभी जैसे यहाँ पे 6 लोग आ जाते हैं तो रणजी का गेम खत्म, गेम ओवर, क्योंकि 6 लोग आ गए ना, तो गेम खत्म हो गया। तो अभी गेम तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे इनकम कैसे आती है? तो जब भी पहले 2 लोग आते हैं तो पहली जाती है इनकम पहले अपलाइन को, और दूसरी इनकम जाती है दूसरे अपलाइन को। ये पहले अपलाइन को जाती है, दूसरे अपलाइन को जाती है। उसके बाद में तीसरा, चौथा और ये जो पांचवा जो बंदा आता है यहां पर, इन तीनों की इनकम जाती है आपको। और ये जो छठवां बंदा यहां पे आता है, ये छठवें बंदे की वजह से रणजी का गेम खत्म, मैच ओवर, गेम फिनिश। समझ रहे हैं? इनकम कितनी आने वाली ये मैं को आने वाले स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन गेम कैसे काम करता है ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे जैसे 6 लोग आ गए, गेम खत्म, गेम ओवर। इसका मतलब क्या? फिर 6 लोगों के लिए ये बोर्ड फिर खुल गया। ये सब बोलते हैं ना गेम, गेम कैसे, क्रिकेट गेम हम खेलते हैं, जैसा मैच खत्म हो गया तो क्या एक ही मैच खेलते हैं क्या? हाँ भैया, मैच प्रीलिमिनरी मैच हो गया, क्वार्टर फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, फाइनल हो गया, फिर कोई दूसरा चलता है मैच, फिर कोई दूसरा चलता है। निरंतर मैच कभी खत्म होने वाला है क्या? क्रिकेट कभी खत्म होने वाला है क्या? उसी तरह ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। आपने 2 लोगों को लाए थे, 2 लोगों से 6 लोगों का टीम बन गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहली इनकम चलेगी पहले अपलाइन को, दूसरी इनकम चली गई दूसरे इनकम अपलाइन को, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा आपको। गेम खत्म, फिर दूसरा गेम चालू हो गया। अभी दूसरा गेम के लिए आप क्या करोगे? बोलोगे सर मेरे पास और 2 लोग हैं, तो ठीक है डालो, ये दूसरा, ये तीसरा बंदा और ये चौथा बंदा। आप बोलोगे नहीं सर मेरे पास सिर्फ 2 ही लोग थे, सर अभी तो और कोई नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ 2 लोगों को पहचानता हूं। ओके कोई बात नहीं। आपको बुलेटो में 3 अपलाइन से, 3 डाउनलाइन से आपको सपोर्ट आता है। इसका मतलब क्या? कि भले ये 3 अपलाइन से आपको स्पिल आता है, 3 डाउनलाइन से आपको स्पिल आता है, तो ये बोर्ड तो आपका फिल होना ही होना है। समझ रहे हैं? लेकिन मेरा पर्सनल मानना क्या है, ये काहे को किसी और के ऊपर डिपेंड रहना है, हम अपना बोर्ड हम ही पूरा करेंगे ना। ठीक है, तो 6 लोग आ गए, तो ये बोर्ड खत्म, मतलब गेम हो गया। अभी हम चलते हैं क्लब बी में। क्लब बी में कितने लोगों से गेम चलता है? 14 पीपल, राइट? तो 14 में से कितने लोग यहाँ पे आ चुके थे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बराबर ना? क्योंकि जो क्लब ए के जो 6 लोग थे वो यहाँ पे भी है ना, तो और कितने लोग बचे हैं? और 8 लोग यहाँ पे बचे हैं, राइट? तो ये 8 लोग कैसे आएंगे? ये तीसरे का पहला दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये चौथे का फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पांचवे का फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये छठवे का फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट? अभी ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास 1500 रुपए हैं और जिनको 10 करोड़ कमाने हैं। सिंपल। अभी यहां पे इनकम कैसे बनेगी? जैसे कि भैया ये जो सातवां बंदा यहाँ पे आएगा आपके स्ट्रक्चर में जो आने वाला है, इसकी इनकम जाती है पहले डाउनलाइन को, फिर आठवां, नौवां ये इनकम जाती है आपको, फिर 10वीं इनकम जाती है आपके दूसरे डाउनलाइन को, फिर 11 और 12वां की इनकम जाती है आपको, 13वां की इनकम जाती है थर्ड डाउनलाइन को, तीसरे लेवल के डाउनलाइन को। और ये जो 14वां बंदा आता है, 14th बंदा जैसे यहां पे आ जाता है, आईपीएल का गेम ओवर। फिर से यहां पे 14 लोगों के लिए ये बक्सा खाली हो जाता है। इसका मतलब क्या? कि क्लब ए जब 2 बार रिसाइकल होता है, तब क्लब बी एक बार रिसाइकल होता है। और ये जो कहानी है, ये जो गेम है, ये निरंतर चलता रहता है। यहाँ पे 6 लोग आते रह जाते हैं, ये गेम खत्म होगा, फिर 6 लोग आएंगे, फिर 6 लोग आएंगे, यहाँ पे 14 लोग आएंगे, फिर 14 आएंगे, फिर 14 आएंगे, फिर 14 आएंगे, तो ये गेम चलता रहता है अनलिमिटेड टाइम। आपको क्लब ए और क्लब बी से आपको इनकम आती रहेगी। अभी आपके ऊपर है कि सर आपकी कितनी भूख है। ठीक है, सो फar सो गुड। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि क्लब ए और क्लब बी से आपकी इनकम कितनी बड़ी होने वाली है। अभी यहां से आपका सफर शुरू होता है जानने के लिए कि पोटेंशियल इनकम आपकी कितनी बनेगी। अभी
आपको मैंने क्लब ए और क्लब बी कैसे काम करता है ये आपको मैंने बता दिया। अभी क्लब ए में कितने स्लॉट्स है? 12 स्लॉट्स है। क्लब बी में कितने स्लॉट्स है? 12 स्लॉट्स है। क्लब ए में हर स्लॉट बनता है 6 लोगों से, और क्लब बी में हर स्लॉट बनता है 14 लोगों से। सो फॉर सो गुड। अभी हम जब रजिस्ट्रेशन होते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है क्लब वन में। ये देखिए यहां पे क्लब स्लॉट वन है, स्लॉट वन, और क्लब बी का स्लॉट वन में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होता है। तो कितने से होता है? 0.2 BFIC, और क्लब बी में 0.2 BFIC। सही है। अभी यहां पर स्लॉट वन में आपको कितने लोगों से इनकम आती है? 3 लोगों से इनकम आती है आपको। 3 लोगों से कितना इनकम आती है? 3 × 0.2 BFIC। तो ये कितना बनता है आपका? 0.6 BFIC। बराबर। अभी क्या आप चाहते हो क्या कि 0.6 BFIC यहां से अनलिमिटेड टाइम मिलते रहे, 6 लोग आए, फिर 6 लोग आए, फिर 6 लोग आए, अनलिमिटेड टाइम जितने भी लोग यहां पे आने वाले हैं, हर बंदे से आपको हर बार आपको 0.6 BFIC आपको इनकम आए? क्या आप चाहते हो क्या? तो यहाँ पे छोटा सा कंडीशन है कि भैया अगर आप अनलिमिटेड टाइम स्लॉट वन से इनकम चाहते हो तो आपको स्लॉट टू को आपको अपग्रेड करना है, एक्टिव करना है। अभी आप मुझे सवाल कर सकते हो, अरे बाप रे सर, स्लॉट में 0.4 BFIC लगता है, तो क्या फिर से हमको खरीदना पड़ेगा 0.4 BFIC देकर? बिल्कुल नहीं। आपको यहां पर पहले स्लॉट में आपको कितनी इनकम आती है? 0.6 BFIC। इसमें से निकालकर 0.4 आप यहां पे डाल दो, तो स्लॉट टू को आप एक्टिव कर दो। अभी यहां से आपकी कितनी इनकम बनने वाली है? 3 × 0.4 BFIC। तो यहां पे आपका बनता है 1.2 BFIC। बराबर। अभी क्या आपको 1.2 BFIC अनलिमिटेड टाइम आपको चाहिए क्या? सिंपल है कि भैया तीसरा स्लॉट को एक्टिव कर लो। अभी तीसरा स्लॉट को एक्टिव करने के लिए आपको कितना लगता है? 0.8 BFIC। अभी 0.8 BFIC आपको अपने जेब से देना नहीं है, आपने यहाँ पे कमाया 1.2, इसमें से निकालकर 0.8, तो ये 3 × 0.8 BFIC आपकी इनकम होगी तीसरे स्लॉट। तो यहां पे आपको कितनी कितनी इनकम होती है? आपको इनकम होती है 2.4 BFIC। ऐसा करते करते आप क्या करोगे? आप सारे स्लॉट को अपग्रेड करोगे। अभी आप मुझे एक सवाल कर सकते हो कि सर हर स्लॉट में क्या हमें अलग से 6 लोग लाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जो 6 लोग आपके स्लॉट वन में हैं, वही 6 लोग आपके स्लॉट टू में आएंगे, स्लॉट थ्री में आएंगे, स्लॉट फोर में आएंगे, स्लॉट फाइव, स्लॉट सिक्स, स्लॉट सेवन, स्लॉट एट, 9, 10, 11 एंड 12। क्यों? जैसे आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए इसलिए आपने एक्टिवेट किया, उसी तरह ये जो आपके 6 लोग हैं, क्या इनको भी क्या अनलिमिटेड इनकम नहीं चाहिए क्या? तो फिर ये क्या करेंगे? ये 6 लोग भी यहां पे आ जाएंगे। तो इनको स्लॉट टू से भी इनको इनकम चाहिए तो ये लोग स्लॉट थ्री अपग्रेड करेंगे। तो स्लॉट थ्री से भी इनको अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो स्लॉट फोर को अपग्रेड करेंगे। स्लॉट फोर से भी अनलिमिटेड चाहिए तो स्लॉट फाइव को करेंगे, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, 9, 10, 11 एंड 12। मतलब जो लोग आपके साथ यहां पर है वही लोग आपके 12वें स्लॉट पे भी आने वाले हैं। समझ रहे हैं? अभी ये तो हो गया स्लॉट वन। इनकम मैं आपको बताता हूं अगले स्लाइड में कितनी बड़ी इनकम आपकी आने वाली। अभी बी क्लब में आपके 14 लोग, 14 लोगों में से 8 लोगों के ऊपर आपकी इनकम आती है 0.2। तो 8 × 0.2 कितना होगा यहां पर? 1.6 BFIC की इनकम आपकी होगी। क्या अभी आप चाहते हो क्या कि ये जो 1.6 BFIC है अनलिमिटेड टाइम यहां से आपको आता रहे? कुछ नहीं, आपको सेकंड स्लॉट को एक्टिव करना है। अभी सेकंड स्लॉट को एक्टिव करने के लगते हैं कितने? 0.6। 1.6 में से 0.6 निकाल दिए, और भैया आपका ये प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 1 BFIC का। अभी यहां पर आपकी इनकम कितनी बनने वाली है? 8 × 0.6 = 4.8 BFIC। ऐसा अभी जैसे आपको आप चाहते हो कि हर बार आपको 4.8 BFIC यहां से निकले, तो आपको करना क्या है भैया? तीसरे स्लॉट को एक्टिव करना है।
फिर चौथे को एक्टिव करना है, फिर पांचवें को, छठवें को। अपने को आना कहां पे है? 12वें स्लॉट में। आप जानते हो 12वें स्लॉट पे आपकी इनकम कितनी होने वाली है? आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लगता है 3110.4 BFIC। मैं आपको कैलसी ओपन करके दिखाता हूं कि आपका 12वें स्लॉट का आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। ठीक है, 3110 BFIC। आज के डेट में एक BFIC की कीमत कितनी है? $17। मतलब यहां पे कितना लगता है आपको? $52,870 आपको लगते हैं स्लॉट 12 को एक्टिवेट करने के लिए। इसको अगर आप INR में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाता है, INR में मैं 90 रुपए से पकड़ रहा हूं, ये बन जाता है 47,58,300। लेकिन क्या 47,58,300 आप अपने जेब से देने वाले हो क्या? एब्सोल्युटली नो। स्लॉट 11 से आप कमाओगे और फिर जाकर स्लॉट 12 को आप अपग्रेड करने वाले हो। लेकिन यहां पे आपकी इनकम कितनी होने वाली है? 47,58,300। आपको एक बंदे से, एक भी बंदा आपके स्लॉट में आता है, आपको इतनी इनकम आती है। तो आपको 14 में से कितने लोगों के ऊपर आपको इनकम आती है? 8 लोगों के ऊपर। तो 47,58,300 मल्टीप्लाइड बाई 8, कितनी इनकम आपकी हो गई 12वें स्लॉट से? यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं, 12th स्लॉट इनकम होती है 3,03.8 CR। एक बार 14 लोग अगर आ जाते हैं तो आपकी इनकम होती है 3.8 CR। अगर दो साइकिल हो गए तो, एक बार 14 लोग आते हैं तो 3.8 CR। अगर फिर दोबारा 14 लोग अगर वहां पे आ जाते हैं तो कितना हो गया? 7.4 CR, 7.6 CR। अगर 3 बार रिसाइकल हो गया तो, अगर 4 बार हो गया तो, अगर 10 बार हो गया तो। अभी ये हमारे ऊपर है कि सर हमें कितना काम करना है, क्योंकि लाइबिलिटी तो को है नहीं, हमें सिर्फ काम करके लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अभी मैं आपको अगले सेट में बताता हूं कि आपका क्लब ए में आपकी इनकम कितनी होने वाली है। यहां पे देखिए, आपकी क्लब ए में आपकी इनकम होती है जब ये सारे स्लॉट्स आप एक्टिव करते हैं, और एक्टिवेट आप करते हो अपने जेब से नहीं, आप करते हो इनकम के बाद सेकंड स्लॉट को अपडेट कर रहे हो, फिर थर्ड को करोगे, फोर्थ, ऐसे करते करते 12 स्लॉट को अपडेट करते हो। अपडेट करने के बाद जो बचा हुआ, जो बचा कुचा पैसा है ना, वो कितना है? करीब करीब $1,00,000 सिर्फ क्लब ए में, पहले रिसाइकल पे। मतलब करीब करीब 1 CR। ये तो हो गया आपका क्लब ए का इनकम। क्लब बी, यहां पे देखिए आपको क्लब बी में पहली बार रिसाइकल होता है तो 24,815 BFI से आपके निकलते हैं। उसके बाद में जितने बार भी आप रिसाइकल करते हो, आपकी इनकम, यहां पे उन्होंने दिखाया, एक एग्जांपल दिखाया 97,677। ये सिर्फ पेपर के लिए मतलब पोटेंशियल इनकम दिखाया, लेकिन इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हो। या आपके ऊपर है कि सर कितना डेडिकेटेडली आप BFIC बुलेट को बिल्ड कर रहे हो। मतलब 10 CR, 15 CR, 20 CR, 50 CR, कोई बड़ी बात नहीं इन अ मैटर ऑफ 6 to 12 months। इट इज जस्ट हाउ डेडिकेटेड, हाउ सिंसियर, हाउ कमिटेड, हाउ डिसिप्लिन यू आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि सर अगर आपसे काम नहीं हुआ तो आपका जो प्रिंसिपल है, 1,500 रुपये पकड़ लो या फिर 10,000 पकड़ लो, जो भी आपका प्रिंसिपल है वो कैसा सुरक्षित है, ये आप यहां पे जानने आए हो। देखिए यहां पे बुलेटो क्या कहता है कि यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, ईच स्लॉट 20% of slot collection will be contributed towards the slot pools. The breakdown and allocation of this collection is mentioned below। मतलब क्या? कि हमारी जितनी भी इनकम होती है ना हर स्लॉट में, हमारे कितने स्लॉट्स हैं? 12 स्लॉट में। तो पूरे ग्लोबली कंपनी क्या करती है, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है ना, 20% उसमें से वो निकाल के बाजू में रखती है। अभी वो 20% कहां पे इस्तेमाल होता है? ये 4 पुल उन्होंने एक पुल बना के रखा है, ठीक, इनकम पुल। अभी पहला पुल क्या है? मंथली स्लॉट पुल। अभी ये किन लोगों के लिए है? इस मंथली स्लॉट पुल में ये जो 20% जो निकाला है उन्होंने इनकम में से, उसमें से 5% वो इस पुल में रखते हैं।
अब ये 5% किनको दिया जाता है? हर महीने के आखिर में, जब वो लोग सिस्टम को चेक, जब सिस्टम चेक करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि भैया इस महीने ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक भी इनकम नहीं आया। मतलब बोलते हैं ना कि सर हमने बहुत काम किया, बहुत लोगों को हमने इनवाइट किया, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी के पास पैसा नहीं है, वो अगले महीने करेगा, एक महीने के बाद करेगा, होता है ना ऐसे। तो उस महीने आपकी इनकम कुछ भी नहीं आई। तो सिस्टम क्या करता है? चेक करता है कि भैया कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोई इनकम बनी नहीं है। ऐसे लोगों को ये जो 5% है, इक्वली बांट देता है। और ये एक स्लॉट नहीं, हर स्लॉट में, जितने भी स्लॉट्स आपने लिए हैं, हर स्लॉट का इनकम, क्योंकि हर स्लॉट में 5% जमा होता है, तो हर स्लॉट का इनकम में से आपको, अगर आपको उस स्लॉट का इनकम, मान लो आपने 3 स्लॉट से शुरुआत किया, तो आपको तीनों स्लॉट से कोई इनकम नहीं आई, तो इस पूल से आपको आपके स्लॉट की इनकम आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? अभी कब तक आपको इनकम आएगी? जब तक आपका प्रिंसिपल रिटर्न नहीं होता है, तब तक आपको मंथली स्लॉट पुल से आपको इनकम आती रहेगी। सो फar सो गुड। उसके बाद में आपको आता है डेली डायरेक्ट स्लॉट पुल। अभी ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, जो डेली काम कर रहे हैं। तो कंपनी कहती है इस लॉट के लिए, पुल के लिए हमने 3% निकाल कर रखा है, इस 20% में 3% इसमें निकाल कर रखा है। अब इस ये किसको दिया जाता है? जो जो लोग सबसे ज्यादा डायरेक्ट रेफर करते हैं, उन लोगों को ये इनकम बांटा जाता है। टॉप के 3 लोगों को, हर रोज डेली का ही है, डेली टॉप के 3 लोगों को ये इनकम बांटा जाएगा। कितना? 3% में से 20% उन तीनों में बांटा जाएगा। बचा जो 80% है, वो अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। उसके बाद में डेली टीम पुल, इसमें कितना रखा है? 3%। ये किसको दिया जाएगा? जिसका टीम सबसे ज्यादा है उस दिन का। एंड ऑफ द डे सिस्टम जनरेट करेगा भैया किसका टीम सबसे ज्यादा है, उसको बांटा जाएगा 20%, 30% में, 3% में से बचा जो 80% है, वो अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब क्या, हर रोज इनकम सिर्फ बढ़ती जाने वाली है। उसके बाद में फाइनली ये मंथली टीम पूल है, यहाँ पे 1.5% रिजर्व किया है, इस 20% में से 1.5% निकाल के इसमें डाला है। ये किसको दिया जाता है? इसमें से 20% उनको दिया जाता है जिसने इस महीने सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा टीम खड़ा किया है, उसको ये 1.5% में से 20% दिया जाता है। बचा जो 80% है, ये अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। क्या कभी आपने ऐसा कहीं सिस्टम सुना है क्या कि काम करेगा तो पैसे की भरमार, काम नहीं करेगा तो भैया अपना प्रिंसिपल सुरक्षित? दिस इज व्हाट इज बीएफआईसी पोलेटो कंपनसेशन प्लान। बिना कोई लाइबिलिटी का आप कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, ये सिस्टम। मूविंग अहेड, ये देखिए, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा होता है। फर्स्ट प्राइस 50% उनको चला जाता है, सेकंड प्राइस 30%, और थर्ड प्राइस 20%। स्लॉट पूल का इनकम। ठीक है, चलिए, another 2 minutes and we close the session. क्विक स्लॉट का इंफॉर्मेशन, स्लॉट रिसाइकल अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल होता है। स्लॉट कोई एक्सपायरेशन नहीं है। एक बार आपने स्लॉट को अपग्रेड कर लिया, लाइफ टाइम के लिए स्लॉट एक्टिव रहता है। ऑटोमेटिक अपग्रेड मतलब क्या? कि 6 स्लॉट के बाद बचे जो 6 स्लॉट है, क्योंकि टोटल 12 स्लॉट्स हैं, तो पहले 6 स्लॉट्स हम मैन्युअली कर सकते हैं अपग्रेड। 6 के बाद ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। आपको अपग्रेड करने की, सोचने की बात ही नहीं है कि अरे मिस कर जाएंगे, रह जाएगा, कोई चिंता नहीं। सिस्टम खुद ब खुद, जैसे आपकी इनकम बनती जाएगी ना, वैसे ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। ओके, फाइनली अ क्विक रैप अप। 100% ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। नो ओनर, नो एडमिन, ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेड की फैसिलिटी अवेलेबल है। 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन आपको सपोर्ट आता है, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो इसके अंदर। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल ऑफ स्लॉट्स है। कोई टाइम लिमिट या फिर कोई एक्सपायरी नहीं है स्लॉट का, लाइफ टाइम के लिए आपके स्लॉट्स एक्टिव रहने वाले हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट बुलेटो, बीएफआईसी बुलेटो। अभी जाने से पहले या फिर सेशन को क्लोज करने से पहले सिर्फ मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं कि आज जो इस सेशन आपने सुना, ठीक है, आज आपको करना क्या है? आज आपको एक डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन क्या है? कि क्या सर आपको अपने रैट रेस से बाहर निकलना है क्या?
क्या आपको कॉम्प्रोमाइजिंग जिंदगी से बाहर निकलना है? क्या आपको 2024 में 10 करोड़ कमाना है या नहीं? यस और नो, इस बात का डिसीजन आज आपको लेना है। आपको ये बात का डिसीजन लेना है कि आपको अपना पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, हैंड लोन, ये सारे लाइबिलिटी से आपको बाहर निकलना है क्या? इस चीज का आपको डिसीजन लेना है। आपको इस चीज का डिसीजन लेना है कि क्या आपको अपना जो प्राइमरी जो इनकम है, जो आपकी तनख्वाह जो आपको आती है, हमेशा आपके बैंक में आपको रखना है क्या? क्या आपको 1 तारीख को राजा या और 30 तारीख को भी राजा आपको रहना है क्या? इस चीज का आपको डिसीजन लेना है आज। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया बुलेटो में आने का, तो बुलेटो आपके जिंदगी में दोबारा आएगा। शायद कल आएगा, शायद एक हफ्ते के बाद आएगा, शायद 1 महीने के बाद आएगा, शायद 6 महीने के बाद, शायद 1 साल के बाद, लेकिन बुलेटो आपकी जिंदगी में आएगा। वो कहां से आएगा मैं नहीं जानता। शायद आपके रिश्तेदारों से आएगा, शायद आपके दोस्तों से, आपके कुलीग से, आपके आस पड़ोस से, कहीं ना कहीं से तो आएगा। लेकिन जब भी आपके जिंदगी में आएगा ना, आपको बहुत तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि उनके पहले बुलेटो आपकी जिंदगी में आया, लेकिन आपने डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने डिसीजन लिया, इसलिए वो आपके पास आ गए, वरना आपको उनके पास जाना था। सही है? तो आज आपको डिसीजन लेना है। दिस इज वॉट इज यू हैव टू डू टुडे। सो विद दिस नोट आई क्लोज दिस सेशन। Thank you so much for listening to me so patiently and making us part of your life. Very important. Stay home, stay safe, stay happy, and you all have a blessed earning, a blessed prospecting, and a blessed day. Thank you.